हम यहाँ रामोतार ठेकेदार के मकान पर हैं, जो टाउन पार्क अनाज मंडी के बिल्कुल समीप है। जो रात्रि को घटना हुई, जो आरोप है नगर परिषद चेयरमैन वाइस चेयरमैन के कि रामोतार ठेकेदार के आदमियों ने हमारे पर हमला किया, जबकि रामोतार ठेकेदार के परिवार वालों से हमने बातचीत की, अभी जानना चाहा। इनका ये कहना है कि वो 4 गाड़ियों में खुद चेयरमैन और उनके आदमी 4 गाड़ियों में आदमी भर के कसी के बिंडे और हवाई फायर तक भी यहाँ पर इन्होंने किए हैं। हम इनसे रूबरू कराएंगे क्या मामला है, किस प्रकार का मामला है। जी भाई साहब बताएं। सर ये 2013-14 कम हुई पेमेंट है जी। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। केस उठाने की धमकी दे रहा है रण सिंह यादव चेयरमैन। वो बोल रहा है मैं करूँगा कमीशन से। कमीशन ये लगभग कितनी पेमेंट है आपकी पुरानी? ये लगभग 6 करोड़ के आसपास है 6 सर। करोड़ के आसपास। हाँ जी। तो इसमें कुछ क्लियर हुई आपकी? हाँ हुई है सर। कितनी हुई? 173 की हुई है। रण सिंह यादव ने की थी 2018 में। 1 करोड़ 73 लाख की पेमेंट आपकी क्लियर हो चुकी 6 करोड़ में से। तो ये इनका जो कहना है ये फर्जी बिल थे, फर्जी बनाया हुए हैं सारे कागजात। अगर फर्जी थे तो 1 करोड़ 73 लाख कैसे क्लियर हुए? उसके बाद 2019 में रण सिंह यादव छुट्टी पे गया, तब मामन चंद वाइस चेयरमैन ने कुर्सी पे बैठा, तब उसने भी साइन कर रखे हैं। उस टाइम ईओ छुट्टी पे था। हमारे पास सारे सबूत हैं सर। यानी मतलब ये चीज़ है सर, इसमें जो मामन चंद जी ये कह रहे हैं बोले फर्जी बिल थे, उनको ऊपर साइन मामन चंद जी ने भी कर रखे हैं। रखे हैं सर। ये तो बात अभी एक और नहीं निकल के आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो नू देखो आप, इन तो नू कर दिया बोले हाई कोर्ट बोले फर्जी बिल वाले होते हैं रसूखदार लोग, हम बता दिए बोले हमारी हाई कोर्ट में सेटिंग है, हमने हाई कोर्ट तो 4 करोड़ रुपए हमारे बिल पास करवा लिए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ रहा ही नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर तो रहा भी कहाँ सर है? रात को घर पे आके मारने की जब हरकतें हो ली हमारे पास है, जब लॉ एंड ऑर्डर तो रहा भी नहीं। अब हमारा मैटर क्या था? हमारा मैटर था इन्होंने काम किया, रामतार जी ने वहाँ पे 2013-14 की जो बता रहे हैं टाइम पीरियड में इन्होंने काम किया 6 करोड़ समथिंग का। उसमें से कुछ बिल इन्होंने 2018 में पास किए, वो भी कोर्ट के थ्रू हमने केस कराया। फिर बाकी जो पेंडिंग पेमेंट बची थी 4 करोड़ रुपए की जो समथिंग बची हुई थी, उसका हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अभी इनका 2021 में अब कब आई थी पेमेंट कर दी जाए, लेकिन इन्होंने उस टाइम पीरियड भी पेमेंट नहीं करी हमारी। फिर हमने डाल दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बेस, आपने कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने। उसकी तारीख हमें दे रखी है 14/9 की। अब उस केस को उठाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाने लग गए, बोले केस उठा लो नहीं तो ठीक नहीं रहेगी, बोले पेमेंट कर दो। हमने क्या जरूरी है, हमने कोर्ट कचहरी हम धक्के खाना था, मतलब है हमारी पेमेंट कर दो, हम ठा लेंगे केस ने अपने आप पेमेंट करते उठ जाएगा केस, कोई जरूरत है को नहीं। बोले पेमेंट तो हम हमारे हिसाब से कराएंगे, तो तारा हिसाब से कर दो भाई। बोला इतने जो परसेंटेज शेयरिंग इनकी बातचीत हुई वो हुई, फिर इन्होंने मना कर दी भाई इतनी परसेंटेज शेयरिंग तो हम नहीं दे सकते भाई। बोले आज या फिर सांझ ने जो गाड़ी दप्पड़ की बताने लग रहे हैं, शाम ने बोले आज पेमेंट का बातचीत करके हिसाब कर लेंगे। अपने रामतार जी अकेले गए, यहाँ से वीडियो फुटेज में क्लियर आई हुई है भाई, अकेले बंदा है, कैमरे घर पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं। सारी अपनी गली की फुटेज जो 20-25 आदमी बता रहे हैं ना, अपने फुटेज निकालो। बोले एक बार मामन चंद जी एक बार वीडियो फुटेज देख लो आप भाई, कितने आदमी थे, कौन थे और कौन आए हैं, और पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। हाई कोर्ट ने फर्जी बिला पे दस्तक मार दिया, आपने मार रखे हैं, वो एक बार आप चेक कर लो। मन्ना तो पता नहीं भाई, आपने भी ये बताने लग रहे हैं जैसे आपके भी साइन हो रहे हैं, तो एक बार चेक करने का मुद्दा हो गया। तो ये भाई अगर आपने भी साइन कर रखे हो बिल, तो आप जो ये रात को घटना हुई, आपका कहना ये है कि वो 4 गाड़ियां लेकर के आए हैं? हाँ जी। जबकि उनका ये कहना है कि उनकी प्री प्लान थी, आपके पास आदमी थे। वीडियो फुटेज में पापा अकेले हैं सर। बिल्कुल वीडियो फुटेज देखो। बिल्कुल। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनकी 3 गाड़ियों के नंबर लिखवा रखे हैं, एक थार का नंबर हमें दिखा नहीं, उसमें वीडियो फुटेज में ढंग से आया नहीं, वो हमने लिख नहीं पाए। यानी पुलिस में आपने जो शिकायत की है उसमें गाड़ियों के नंबर भी नोट कराए हैं? गाड़ियों के नंबर और वीडियो फुटेज दे रखी है। वीडियो फुटेज भी? हाँ जी। तो ये जो 1 करोड़ 73 लाख की पेमेंट जो क्लियर हुई, तो उसमें आप लोगों ने कमीशन दिया था? दिया था सर, पापा ने दिया था, ये तो पता नहीं कितना दिया था। अभी जो मामला आपके अनुसार, आपका जो कहना है, ये मामला कमीशन पर अटका हुआ है। यदि आप कमीशन दे देते तो ये आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती, यही कहना है? अभी करवा लो सर, कमीशन दे के आवर के अभी करवा लो। बिल्कुल। यानी मेन दिक्कत कमीशन पर अटकी हुई है, जबकि केस उठाने की धमकी दे रहा था। जबकि हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में ऑर्डर दिए हुए हैं कि भाई इनका पेमेंट क्लियर की जाए। हाँ जी। इन्होंने अपने ऑर्डर, उन ऑर्डरों की पालना नहीं की। हाँ जी। यही कहना है नहीं आपका? की।
नहीं जी, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी इन्होंने वो कर दिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोर्स भी डाल रखे है हमने। तो हमने इसकी एक कोर्ट भी है ना, अपने सीजीआई साहब को भी, चीफ जस्टिस को भी दी है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी दी, अपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी भेजी है। भाई इस मुकदमे में हमने तो ये गलती कर दी क्या भाई, अब लोग हमारे घर पे आके मारने लग गए, जिसके खिलाफ हमने केस डाल रखा है, वो पार्टी अब आके मारने के लिए वो हो रही है। अब वीडियो फुटेज देखोगे ना, शायद मामन जी ने भी नहीं देखी होंगी वीडियो फुटेज, जब वो भाई जो मन में आ रहा है वो कहानी बता रहे जा रहे हैं। आपने देखी हो तो एक बार आपने देखोगे, उसमें देखिएगा राम अपने रण सिंह यादव जी उतर रहे हैं उसमें से, गाड़ी में से उतर के डंडा हाथ में उड़ के जोड़ के राम अवतार जी के पैरों पे मार रहे हैं। अब बाद में कहानी पता नहीं कहाँ से कहाँ, हमें तो सुबह उठ के पता लग रहा है अभी कहानी हो रही कुछ हो रही है। भू माफिया हमें बना दिया गया बिल्कुल शहर में एक, मतलब उसी टाइम 112 नंबर पे फोन कर दिया था सर, रात को 112 नंबर पे फोन किया इन्होंने, पुलिस आई है, आके वापस चली जाती है, नाम सुनते ही हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। नहीं तो अक तो यही बन रहा था, रात को ये एक पर्चा दर्ज होता अभी, हाँ भी कौन कौन आए थे आपके घर पे, नाम सुनते ही वापिस हो ली पुलिस भी। इसी सिलसिले में आज हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने आश्वासन दिया अभी जो भी होगा निष्पक्ष होगा, आप हमारा जी, हम तो समर्थन साथ देने के लिए पूरा तैयार है, लेकिन हमारे जो बंदा अब डर के ना रात को अस्पताल में जा भी नहीं सका। क्यों? आगे अस्पताल में वे खड़े सारे नु बोले आज आड़े सुहावांगे तने। बिल्कुल जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, हम सुबह से ही एक पक्ष की बातचीत सुन रहे थे, लोगों में जो बाज़ार में जो अफवाह थी या क्या मामला था वो एक पक्ष का था। दूसरे पक्ष का राम अवतार ठेकेदार के जो परिजनों का कहना है, इनका ये कहना है कि 6 करोड़ की ये पेमेंट थी, 1,73,00,000 रुपए की पेमेंट क्लियर कर चुके, और ये क्लियर पेमेंट नगर परिषद के चेयरमैन ने पहले कमीशन लिया है तब क्लियर की है, इनका जो कहना है। दूसरा, अभी जो शेष पेमेंट जो बच गई वो पेमेंट भी कमीशन के बेस पर अटकी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश आए हुए हैं कि इनकी पेमेंट क्लियर की जाए। आदेश नहीं माने तो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वापस गुहार लगाई है कि कम से कम कार्रवाई की जाए। अब आगामी 14-9 तारीख बताई गई है, इनका जो मानना है, कहना है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद में पता चलेगा, पुलिस बताएगी। हमने दोनों पक्षों को जानने का प्रयास किया, हमारा धर्म और फर्ज यही था कि दोनों पक्षों की बात रखी जाए। 2 करोड़ के आसपास जब ये रण सिंह यादव चेयरमैन छुट्टी पे था जी, मामन चंद 10 दिन कुर्सी पे बैठा था जी, तो उसने भी कर रखे हैं साइन जी। उस टाइम ही यो छुट्टी पे चला गया, उस कारण नहीं उसकी। यानी मामन चंद ने पेमेंट क्लियर करने के लिए दस्तखत किए हुए हैं हाँ सर, 2 करोड़ रुपए। वो बोला 2 के आसपास मैं कर दूँगा, इतना बजट है कमेटी में। इनका कहना है कि जब से ये घटना घटित हुई है उसके बाद में ही जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से इनको धमकी मिलनी शुरू हो गई है। ये इनसे हम बातचीत करेंगे, किस प्रकार की बताएं भाई साहब आप। देखो सर, ये मैसेंजर पे देखो, ये मैसेंजर पे है ना, ये मैसेंजर पर आप देख सकते हैं, ये धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दे रहे हैं, मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। इनका कहना है कि एक तरफ तो खुद जो घायल बता रहे हैं, अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, वो 4 गाड़ियां भर करके इन पर हमला करने के लिए आए हैं, जबकि इनके फादर राम अवतार ठेकेदार अकेले घर से बाहर निकले हैं। सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, सामने भी हैं, इनके घर पर भी हैं। इन्होंने 3-4 गाड़ियों के नंबर भी एसपी को नोट कराए हैं, पुलिस को भी नोट कराए हैं। अब इनको डर भय है, घटना के बाद में भी डर भय है। इनका जो कहना है कि अभी मैसेंजर वगैरह पर इनको मारने की धमकी दी जा रही है। सर पुलिस की धमकी भी दी है रण सिंह यादव ने जी कि मेरा भाई डीएसपी है, पुलिस घर की है, जी मरवा दूंगा, उठवा दूंगा, ये धमकी दी है शाम को। जी। अब उसी के डर से है ना, और राम अवतार जी ये हम संपर्क शाम से हमारे संपर्क नहीं हो रहे, नहीं तो ये था भी ये शाम ने ले आवा घर पे, अपना पुलिस कभी यहाँ पे भी लेके चलते हैं हमें, भाई क्या सीन है, क्या वो कहानी है जी, अपना पक्ष रखा जाएगा। लेकिन जब से धमकियाँ मिलनी शुरू हुई हैं, राम अवतार जी का भी पता ही नहीं है कहाँ पे हैं। बिल्कुल। अब ये भी नहीं पता सकते हमें भी, उन्होंने तो नहीं पकड़ के रख लिया कहीं पे। राम अवतार जी का जो नंबर है शायद लास्ट में 80,000 है, हाँ, वो उस पे हमने आज दिन में 2 बार कॉल की है। हमने कॉल की, हमने ये कहा कि भाई आप अपना पक्ष रखने के लिए एक बार या तो आप मिलो या हमारे भिवानी अंचल कार्यालय में आओ। उनसे हमारी 2 बार बातचीत हुई, लेकिन बाद में संपर्क नहीं हो पाया। बाद में स्विच ऑफ हो रहे हम भी प्रयास यही कर रहे थे, कम से कम दोनों तरफ से बातचीत हो, लोगों को क्लियर सिचुएशन का पता चले, सच्चाई क्या है। क्योंकि अभी तो आप लोगों को आरोपी बनाया हुआ है, जो दूसरे पक्ष का जो मानना है, जो एडमिट हुए हैं, जो उनका शिकायत है, जो मीडिया के सामने बातें रखी हैं। आप लोगों का अलग कहना है, आप लोगों का कहना है कि
वो खुद हमला करने के लिए आए हैं। हमारा तो साफ है सर, हम क्लिप में तो साफ आया ये हुआ है। कहेंगे कि आप वीडियो क्लिप देखें, बिल्कुल उसके बाद है ना आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी भाई हाँ भी कहानी क्या थी। बिल्कुल और मैटर जो था पेमेंट का वो हमने बता दिया, ये मैटर था। अब शाम 4 बजे के बाद है ना हमारे राम अवतार जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, ये नहीं समझ में आ रही। हमारे एसपी साहब से निकलने के बाद भी बातचीत हुई है, एसपी साहब ने आश्वासन दिया भी फिर काम होगा, जो भी होगा क्लियर पिक्चर होएगी, कोई किसी को गलत नहीं फंसाया जाएगा। हमने राम अवतार जी को कहा भी हाँ भी आ जाओ, अपने बात हो ली एसपी साहब से भी, और आप बैठ के पुलिस में भी बात करेंगे, अपने घर पे बात करते हैं। अब उनसे संपर्क हमारा ही नहीं हो पा रहा है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कभी उन्होंने पकड़ भी रखा हो। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर सामने आ गई होगी, क्योंकि एक पक्ष का ही हम बात सुन रहे थे, दूसरे पक्ष के जो परिवार वालों के, जो इनके राम अवतार ठेकेदार के परिजनों का जो कहना है, अब राम अवतार ठेकेदार से भी इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर अभी स्विच ऑफ है। जैसा कि हमने भी 2 बार प्रयास किया, उनसे 2 बार दिन में बात हुई, हमने कहा कि आप अपना पक्ष रखो, उन्होंने हामी भी भरी, अभी जहाँ भी मैं कार्यालय आ जाता हूँ, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि स्विच ऑफ उनका नंबर हो गया है लास्ट में। अब देखना पुलिस को है, सच्चाई क्या है जांच की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी। एसपी साहब का जो कहना है बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, वो जांच के बाद में पता चलेगा सच्चाई क्या है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।